ये एक पेड़ की पत्ती है, तो इस पेड़ की पत्ती में अगर हम अंदर जाएंगे तो अपने को डबल मेम्ब्रेन वाली एक स्ट्रक्चर मिलेगी। देखो ये डबल मेम्ब्रेन मैंने बनाई है, डबल मेम्ब्रेन वाली एक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोल देंगे। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब हम जाएंगे तो अपने को क्या मिलेंगे, थाइलाकोइड्स मिलेंगे। तो थाइलाकोइड के अलावा जो ये खाली स्पेस है व्हाइट कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोल दिया करते हैं। और थाइलाकोइड भी कैसे मिलेंगे, दो टाइप के मिलेंगे। पहले कौन से, देखो एक तो ये वाले हैं कि ये भाई थाइलाकोइड है, ये दूसरा थाइलाकोइड, ये तीसरा थाइलाकोइड, ये चौथा थाइलाकोइड, और ये चार थाइलाकोइड ऐसे मिलकर एक बिल्डिंग सी बना रहे हैं। तो इस थाइलाकोइड की बिल्डिंग को क्या बोल देंगे, ग्रेना बोल देते हैं। अब ये वाले थाइलाकोइड ग्रेना में है तो इन थाइलाकोइड को बोल देंगे ग्रेनल थाइलाकोइड। ये कैसे है, ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड, ठीक है। अब ये भी एक ग्रेना है, ये भी एक ग्रेना है, और ये वाला जो थाइलाकोइड है ये इन ग्रेना को क्या है, आपस में जोड़ रहा है। और ये थाइलाकोइड कहां प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में, तो इसको स्ट्रोमल थाइलाकोइड बोल देंगे, ठीक है। दो टाइप के थाइलाकोइड हो गए, ग्रेनल थाइलाकोइड और दूसरे स्ट्रोमल थाइलाकोइड हो गए। दोनों में क्या फर्क होता है वो अभी हम देखने जा रहे हैं। देखो वही चीज है, ये एक ग्रेना है, ये एक ग्रेना है, ये ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल, ये भी ग्रेनल, ये भी ग्रेनल, ये भी ग्रेनल, और ये क्या होगा, दोनों को ग्रेना को जोड़ रहा है, ये हो गया स्ट्रोमल थाइलाकोइड हो गया, ठीक है। अब ये वाली क्या हो जाएगी, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन हो जाएगी, जाहिर सी बात है। और थाइलाकोइड के अंदर का जो स्पेस होगा उसको थाइलाकोइड का ल्यूमन बोल दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर फर्क क्या होता है ग्रेनल थाइलाकोइड स्ट्रोमल में, वो हम देखने जा रहे हैं कि ग्रेनल थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम लगे होते हैं, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। इसी फ्लो में याद रखना, 2 वाला पहले फिर 1, ठीक है, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। अब यहां पर खास बात क्या है, 20 स्टार, 50 स्टार, 100 स्टार लगा लेना इस बात के कि स्ट्रोमल थाइलाकोइड के अंदर ओनली एंड ओनली PS1 होता है, PS2 जो है वो नहीं होता है, ओनली PS1 होता है। यहां हमने फर्क देख लिया। अब हम थोड़ी सी यहां पे बात करने जा रहे हैं। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीन्स होते हैं, ज़ेंथोफिल होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो क्लोरोफिल ए जो होता है ना, उसको ऐसे याद रखना कि वो भाई सरपंच होता है गांव का। देखो ये रेड कलर का जो दिख रहा है क्लोरोफिल ए है, वो गांव का सरपंच होता है, जिसको रिएक्शन सेंटर बोल दिया जाता है। अब गांव के सरपंच के आसपास के लोग कैसे होंगे, बाकी के लोग तो नॉर्मल नागरिक होंगे, है ना। नॉर्मल नागरिक कौन से हो गए अपने, क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटीन्स हो गया, ज़ेंथोफिल हो गया। देखो मेरी बात याद करो, हमने क्या किया था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल। अब इनमें से जो क्लोरोफिल ए है वो हमने सरपंच बना दिया, और बाकी के लोग गांव के बाकी के लोग हैं कि क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल बाकी के नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। अब होगा क्या, इनको क्या बोल देते हैं, हम मिला के इनको क्या बोल देते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर इनको एंटीनी बोल दिया जाता है, या फिर इनको एक्सेसरी काम कर रहे हैं तो इनको एक्सेसरी पिगमेंट भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अब होगा क्या, लाइट आएगी, मान लो यहां से सनलाइट आई, यहां से सनलाइट आई, यहां से हर जगह से सनलाइट आएगी, तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, नाम ही आ रहा है, ये लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये लाइट को पकड़ पकड़ के क्या है, अपने सरपंच के पास पहुंचाएंगे, क्लोरोफिल ए यानी रिएक्शन सेंटर के पास पकड़ पकड़ के पहुंचाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर फर्क क्या होता है, PS1 और PS2 में हमने देखा था फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। रिएक्शन सेंटर जो होता है क्लोरोफिल ए, अगर उसकी अब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर हो तो PS1 रहेगा, और 680 नैनोमीटर हो तो PS2 रहेगा। मतलब क्या है, अगर कोई लाइट आ जाती है मान लो 650 नैनोमीटर की, तो 650 इससे भी कम है, इससे भी कम है, मतलब दोनों काम करेंगे। अगर आ जाती है 690 नैनोमीटर की, तो 690 पे भाई 680 से ऊपर हो गया, मतलब PS2 काम नहीं कर पाएगा, ये काम कर देगा, ठीक है। अगर आ जाती है 720 नैनोमीटर की, तो 720 पे भाई ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा आ गई। तो इनकी अब्जॉर्प्शन पीक अपने को याद रखनी है।